आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास आपके नाम, मेरा नाम नहीं, आपके नाम, क्योंकि आप सब ने इस क्लास को इतना प्यार दिया कि सर इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उनको दिल से सॉरी मैं बोलना चाहता हूं जो भी जस्ट मैंने लाइव किया था, तो वो कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। लाइव तभी हो पाएगा सर जब आपका वाईफाई का सिस्टम सेट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 11 अक्टूबर से जो आपका क्लास चलने वाला है उसका यह फर्स्ट क्लास है डेमो के तौर पे, ठीक है। क्योंकि ये डेमो के तौर पे इसलिए ये क्लास है क्योंकि आप लोग जब एप्लीकेशन पे जा रहे होंगे तो आप लोग जब पेमेंट करोगे तो आप पे डेमो वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो वही आपका ये डेमो वीडियो है जिसमें आज का क्लास जो है ना वो आपको है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम है, ठीक है। आज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करता हूं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि इसमें मैंने जितना वादा किया आप सबसे वो सारे का सारे वादा मैं पूरा करूंगा, दिल खोल के पूरा करूंगा, जैसे बोलोगे वैसे पूरा करूंगा। लेकिन आपकी मम्मी पापा का सपना और आपकी सपना को करूंगा साकार सर। बस मेरा एक ही मकसद है, आप सबने मेरा सपना पूरा किया तो आपका भी सपना पूरा करने का मेरा दायित्व बनता है कि नहीं बनता है सर। अगर आपने मेरा सपना पूरा किया, अगर आपका सपना हम पूरा नहीं करेंगे सर तो मैं शेर का बेटा नहीं हूं, गिद्दड़ का बेटा हूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा दायित्व यही बनता है सर कि मैंने जितना आपसे वादा किया उस वादा को पूरा करना है। क्योंकि आपने अपने 299 रुपया, ये बड़ी रकम होती है सर, गरीब फैमिली के लिए एक बड़ी रकम होती है, वो आपने हमको दिया, हम पे भरोसा किया और हमारे परिवार एसके साइंस क्लासेस से जुड़ा। तो आपका उम्मीद है सर, आपकी जितना उम्मीद हमसे आपकी होंगे ना उससे 4 गुना ज्यादा आपको मैं दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं तो उनको मैं दिल से बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात यह है ना कि आपको यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, इस बात को आप सोचिएगा थोड़ा सा सर, ये बात आप सोचिए थोड़ा सा कि कहा जाता है सर कि अगर रिजल्ट का अगर मतलब कोई है तो वो एसके साइंस क्लासेस है। ये मैं नहीं बोलता हूं, वो आपका रिजल्ट बोलता है, ठीक है। देख लो ये रिजल्ट है ना, यहां पे एसके साइंस क्लासेस यहां पे देख लेना। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़ते हैं हमसे तो उनको मैं दिखा देना चाहता हूं। पिछले बार आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस टॉप 10 में बच्चा को दिया, टॉप 10 बच्चा दिया, यानी 482 अंक। अब सर अगर झूठ वाली बात होगा तो इसका रोल कोड है, इसका रोल नंबर है। अगर इतना पे भी विश्वास नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, ये लड़का वीडियो बना करके भी यूट्यूब चैनल पे भेजा है हमको और हमने इसका वीडियो को यूट्यूब पे डाला है, ठीक है। अब देख लो ये सब रिजल्ट देख लो सर, ये सब रिजल्ट देख लो, ये सब रिजल्ट आपका 400 प्लस मार्क्स वाले 120 प्लस स्टूडेंट था, है ना। ये यूट्यूब का कमाल है सर, ये आप सबका प्यार है। तो यही बात है कि आप सबने जिस प्रकार से फिर अब की बार आपने भरोसा किया उस भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे, ठीक है। अब कंडीशन वाली बात ये है ना, आप थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बात कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस कोर्स के बारे में पूरा नहीं जानते होंगे। ये कोर्स आपका मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स है, जहां पे ये मैथ और साइंस का आपको फुल क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। जो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, इस कोर्स को इन्वॉल्व होने के लिए, ये क्लास को करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, ठीक है ना। वहां पे फ्री क्लासेस नहीं है, वहां पे जब आप क्लास कीजिएगा तो आपको 299 रुपये लगेगा, ठीक है। ये 299 रुपये कहाँ वाला क्लास चलेगा, तो ये एसके साइंस क्लासेस ऐप पे क्लास चलेगा। इसमें क्या क्या हम पढ़ाएंगे, तो ये आपको हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे 2011 से लेकर के 2022 तक, मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, नोट्स प्लस वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर, ये 11 अक्टूबर तक मात्र 299 रुपया का ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, और ये आपको सबसे पहले ये आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इसके बाद आपको कोर्स दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो आपके सामने ये नंबर दिख रहा होगा ना, यही नंबर पे पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है। तो इसी नंबर पे 299 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, और एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कीजिएगा ना तो वहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है ऐप पे, और आपको पासवर्ड डालना रहता है। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप इसी नंबर पे पेमेंट करके, यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर और आप पासवर्ड भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो 1 घंटा के अंदर आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आपको कोर्स को करता हूं स्टार्ट। और यहाँ पे बीओडी प्लस लाइव बैच है, ठीक है। ये बीओडी प्लस लाइव बैच है, ऐसा मत समझना कि ओनली फॉर ये लाइव बैच है, ये बीओडी प्लस लाइव बैच है, ओके। आ जाओ
हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। अब देखो आज जो है ना वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करता हूँ शुरुआत। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर हमको पढ़ना क्या है, तो जिंदगी में वो सब कुछ पढ़ना है जो आप नापते हैं, है ना, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं तो किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, यही सब चीज़ इसमें रिलेटेड है, ठीक है। आ जाना। अब ये क्रैश कोर्स है सर, तो हम क्रैश कोर्स की तरह नहीं चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ाने का मेरे खून में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो फुल्ली पढ़ाऊंगा, बस ये बैच का नाम है क्रैश कोर्स, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको पूरा डीपली तरीका से पढ़ाऊंगा और पूरा दिल खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाना। देखो निर्देशांक ज्यामिति बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 7 है। कितना है, चैप्टर नंबर 7 है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक की चर्चा करूंगा। किसका चर्चा करूंगा, ये आपको बेसिक की चर्चा करूंगा। किसका चर्चा करूंगा, तो ये बेसिक की चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आ जाना। बेसिक में क्या क्या पढ़ाएंगे थोड़ी सी गौर कर लेना। आपके सामने एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस। इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाई अक्ष। क्या कहते हैं, बाई अक्ष, ठीक है। अब देखो ऊपर बाई तो नीचे बाई डैश, हाँ, अरे ऊपर बाई तो नीचे बाई डैश, इधर एक्स एक्स तो इधर एक्स डैश एक्स, ठीक है ना, इधर एक्स अक्ष तो इधर एक्स डैश अक्ष, इधर बाई अक्ष तो नीचे बाई डैश अक्ष, ठीक है ना। अब सोच लेना, बिना डैश तरफ, बिना डैश तरफ वैल्यू कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बिना डैश तरफ वैल्यू कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, और डैश तरफ वैल्यू कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। अच्छा, बिना डैश तरफ वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, और डैश तरफ वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि अगर, अब सोच लो एक बात और सोच लो, हाँ, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलता है, आप सोच लो यही पॉइंट पे मिला, यही पॉइंट पे ना मिला, यही वाला पॉइंट पे ना मिला, तो ये वाला बाई अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष, ये वाला बिंदु पे मिला। इस बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। तो जहां पे एक्स अक्ष और बाई अक्ष मिलेगा उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं सर, ये ऑरिजिन, ठीक है। अब सोच लेना, अब ये मूल्य बिंदु पे जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है। मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है वो जीरो होता है, यानी 0,0, ठीक है। तो मूल्य बिंदु क्या होता है सर, ये जीरो होता है, ओके। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बोला कि ये मूल्य बिंदु है, और मूल्य बिंदु किसे कहते हैं, तो जहां पे एक्स अक्ष, जहां पे ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला बाई अक्ष मिलेगा, एक दूसरे से प्यार करेगा एक दूसरे से, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल्य बिंदु। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना, आप देख लो ये वाला मूल्य बिंदु है, तो मूल्य बिंदु से इधर का जो भी दूरी होगा ना, मूल्य बिंदु से इधर का जो भी दूरी होगा ना वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये मूल्य बिंदु से, ये वाला मूल्य बिंदु से, ये वाला मूल्य बिंदु से इधर का जो भी दूर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर मैं इधर आऊंगा तो -1, -2, -3, ऐसे इधर मैं जब आऊंगा, मूल्य बिंदु से जब इधर आएंगे तो माइनस में जाएंगे, ठीक है। मूल्य बिंदु से जब उधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, यानी इसको बोलेंगे तो +1, +2, +3, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाना। जब मूल्य बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस की ओर हो जाएगा, यानी +1 नहीं भी लिखिएगा तो दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ 1 लिख दीजिए, 1 2 3, ठीक है। जब यही मूल्य बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2 -3, आगे जाएंगे -4 -5 -6, आगे बढ़ता जाएगा। तो किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना, ठीक है। तो आपका मूल्य बिंदु से
एक्स एक्स की तरफ वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, बाई एक्स की तरफ वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, एक्स डैश एक्स की तरफ वैल्यू क्या होता है निगेटिव, बाई डैश एक्स की तरफ क्या होता है वैल्यू निगेटिव। यहां तक सभी को बुझाया कि नहीं बुझाया? मैं पूछना चाहता हूं, दिल खोल के पूछना चाहता हूं, सभी को बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया ना? अगर एक बुझा गया ना तो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी होगा पढ़ाई से प्यार, और जब हो गया इंडिया से प्यार तो हो गया मम्मी पापा से प्यार, क्योंकि हम लोग बोलते हैं भारत माता, यानी एक भारत माता तो एक घर वाला माता, तो दोनों माता से होगा प्यार तो होगा सिलेक्शन का इतिहास। आ जाना। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। अच्छा अब देखो यहां पे जो ये वाला है ना, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, QUAD, ठीक है ना, क्वाड्रेंट, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है ना। आ जाना। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद, द्वितीय इंग्लिश में हिंदी में ऐसा ही लिखाता है ना, द्वितीय पद, ठीक है, क्वाड्रेंट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद। आ जाना। इससे हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। आ जाना। यानी आपको तृतीय पद, इससे हम लोग बोलते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ पद। ए भाई हिंदी लिख लेना, ठीक है ना। यानी अब देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। इसको हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं। पाद ना लिख करके यहाँ पे चतुर्थांश भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं कहूँगा सर कि आप ये सब चीज़ों के क्वाड्रेंट के अनुसार पढ़िए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, दोनों पूछने वाला कहाँ गया, वहाँ पे होगा देखो रुमाल। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, दिल खोल के बोलना, प्यार होगा, ठीक है ना। आ जाओ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। अब फिर से एक बार बोलो इंग्लिश में बोलोगे तो मजा ही कुछ और है। आ जाना। कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा मैं कहूँगा रे बीड़ू भाई तो कहेगा सुनो ना रे मास्टर, तो हम कहेंगे ऐसे ना सुनो, हम देखो कैसे सुनेंगे। आ जाओ। हम लोग जब किसी भी चीज को ये कोऑर्डिनेट में जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, जब हम लोग कोण को मेजर करते हैं तो हम लोग यहां से मेजर करते हैं, ठीक है ना। जब यहां से यहां जाएंगे तो अच्छा अब सोचो, हमने अपना कोण का मेजर यहां से करना शुरू किया। हम जब कोण एंगल को जब हम लोग नाप रहे होंगे तो जब हमारा पेन यहां पे होगा और एंगल का मेजर हमने यहीं से करना शुरू किया। अच्छा अभी मेरा कोण कितना बना, रुक जाओ, अभी मेरा कोण कितना बना 0 डिग्री, है ना। अब मेरा कोण बढ़ता जा रहा है, एक राउंड पूरा लगा देंगे 360 डिग्री। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा बोलने का भाषा समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एंगल का मेजर किया जाता है वो आपको यही लाइनमा से किया जाता है, एक्स एक्सिस से किया जाता है, ठीक है ना। कोण जो नापा जाता है वो एक्स एक्सिस से नापा जाता है, मतलब यहां से हम लोग कोण का मेजर करेंगे तभी तो शादी होगा, वरना शादी नहीं होगा। बोलो हाँ पढ़ोगे ना तो होगा रे बिड़ू भाई, कुछ ना होगा। हाँ अब देखो जब हम लोग यहां से नापेंगे तो अच्छा ये वाला लाइनमा पे कितना कोण होगा 0 डिग्री।
ये वाला लैंडमार्क पे कितना कोण होगा, 0 डिग्री। नहीं समझा, जब हमने यहीं से नापना शुरू किया, यहीं से नापना शुरू किया और यहीं पे एंगल हम पूछ दिए, यहीं से नापना शुरू किया और यहीं का एंगल पूछ दिया तो 0 डिग्री। अरे कितना, 0। अब तुम सोच लो, अब यहां से मेरा एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां पे कर चलाया बाई एक्सिस पे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 0 से 90 होता है, ठीक है ना। अब सोचो, मैं आपसे पूछूंगा कि बाई एक्सिस पे कितना कोण है, तो बाई एक्सिस पे कितना कोण है, ये वाला लैंडमार्क पे कितना कोण है। यहां से 0 से चलना शुरू किए, 0 0 0 जी, यहां से देखो 0 से चलना शुरू किए, ये वाला 0 से चलना शुरू किया, आगे बढ़ता गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बाई एक्सिस पे कितना कोण है, तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से बढ़ना चालू किया, हो गया कितना, 180 डिग्री। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला लैंडमार्क पे 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, 180 से बढ़ता गया यहाँ पे आ गया। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो 180 से 270 डिग्री होता है, ठीक है ना। 180 से 270 होता है। अब यहां पे 270 हो गया इस लैंडमार्क पे, आगे बढ़ता गया यहां पे आ गया। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो 270 से 360 होता है, ठीक है। ये सब आपको जानना पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक नहीं जानेगा तब तक अधूरा नॉलेज रहेगा। क्या है रे, ये तुम 1 साल पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 मिनट और पढ़ लोगे तो पूरा ज्ञान आ तो जाएगा ना। हाँ, जिंदगी में सर जिस दिन पढ़ाई से तुम लोग अगर दूर भागना चालू कर दिया ना तो समझ लेना कि तुम्हारा जिंदगी का सपना टूटता जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अभी तुम अगर पढ़ाई से दूर जा रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा पढ़ाई का सपना टूटता जा रहा है सर। तुम जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए सपना देखा था उस सपना तुम चूर कर रहे हो। अब सोच सकता है सर वो बेटा का किस काम का जो माँ बाप के सपना को पूरा नहीं कर पाया, है ना। अपना सपना तो दूर की बात है सर, कम से कम मम्मी पापा का सपना पूरा कर दो, ठीक है ना। आ जाना, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो, ठीक है। अभी लिखना कोई नहीं, अभी कोई ना लिखेगा रे बिड़ू भाई। हाँ देखो, अब अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 270 से 360। आ जाना, मैं आपसे पूछता हूं कि ये 120 किस क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में है, मैं आपसे पूछता हूं। ए विनोद, तुम्ही से पूछ रहा हूं, हाँ बताओ जरा। ना बताएगा नू तय ना बोलेंगे आ जाओ, अगर जो बता देगा ना वो अपना साले से शादी करा देंगे पक्का। हाँ, अब सोचो, मैंने बोला 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180। अच्छा, 90 से 180 के अंदर क्या 120 आता है कि नहीं आता है, तो अरे विनोद इसी में न होगा। हाँ, तो 120 कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। आ जाओ अब आगे आ जाना सर, ठीक है। आगे आ जाओ। ला ला ला, चलो छोड़ो ना, अब रहने दो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 90 डिग्री कहाँ पे है, तो 90 डिग्री कोई क्वाड्रेंट में नहीं है रे बिड़ू भाई। 90 डिग्री कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 डिग्री ये वाला लैंडमार्क पे है, ठीक है ना। ये वाला लैंडमार्क का नाम क्या है, बाई अक्ष। यानी 90 डिग्री जो होता है वो बाई अक्ष पे होता है। कहाँ पे होता है, ये बाई अक्ष पे होता है, ठीक है। मैं आपसे पूछा 190 डिग्री, मैं आपसे पूछा 190 डिग्री कहाँ पे है, 190 डिग्री कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है। अब सोच लो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270। क्या 180 से 270 के अंदर में क्या 190 आता है कि नहीं आता है रे बिड़ू भाई, तो आता है नूरे मोहतरमा। जब आता है तो इसी के अंदर में न होगा, तो 190 जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा मेरे मोहतरमा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा बिड़ू भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ मेरे यारो, नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ मेरे यारो। आहा, अब देखो
एक बात को और सोचना, छोटा सा पॉइंट है, आपको बड़ा अच्छा सीख देगा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, आपको मज़ेदार लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको प्यार भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन करना नहीं किसी से, ठीक है। आ जाओ, अब ये से करोगे ये सब ना तो चल जेबे खुपचे में। आप देखो, अब एक चीज़ को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप क्वाड्रेंट को तो पहचानना सीख गए ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, मैंने पेन को बदला लेकिन पेन बदलाया नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, मैं क्या कर दिया भाई, मैं यहाँ से बदल रहा हूँ, बदला ये नहीं रहा है, रुक जाओ। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और बाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू भी प्लस और बाई का भी वैल्यू प्लस, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और बाई पॉजिटिव, यानी एक्स निगेटिव और बाई क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक्स निगेटिव और बाई क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। एक्स निगेटिव और बाई क्या होता है सर, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, रुक जाओ। नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे बोलो ना, आपके हर समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, यही ना दिक्कत है। आ जाओ, अब देख लो, अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा। अरे भाई आ जाओ, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोला कि एक्स निगेटिव और बाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव। आ जाना। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू निगेटिव और बाई भी क्या है, निगेटिव, यानी एक्स निगेटिव बाई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, जहां भी जाना तो सबसे पहले एक्स को पकड़ना, ठीक है। जहां भी जाना सबसे पहले एक्स को पकड़ना, ऐसा नहीं कि शादी होगा तो बीबी को छोड़ के साली को पकड़ना, चल जब खुपचे में। हाँ, अरे हर चीज़ का कंडीशन होता है भाई, जहाँ जैसन तहाँ तैसन नहीं किया तो फिर मर्द कैसन। हाँ, मैंने जहाँ जैसन तहाँ तैसन नहीं किया तो फिर स्टूडेंट कैसन सर। हाँ, स्टूडेंट है तो जहाँ जैसा देखो वैसा ही माहौल में चेंज हो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोनो ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा है वहाँ पे तुम जाके ABCD पढ़ रहा है, A+B का होल स्क्वायर पढ़ रहा है, तुमको लतिया के मार देगा, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे देख लेना, तो आपको जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो एक्स निगेटिव बाई निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव आ जाना, अब बाई क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, प्यार हो जाएगा सर। एक बार मेरे साथ बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो लव यू सर, दिल से बोलो लव यू सर। प्यार हो गया नो, मैं आपको पहले ही बोला था ना कि प्यार हो जाएगा सर। मैंने एक बार पहले ही बोला था कि आपको प्यार हो जाएगा, आप हमसे दूर भागते रहिएगा, ठीक है, वरना गहरा वाला प्यार हो जाएगा नो, तड़प तड़प के मर जाओगे। आ जाओ, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। अब एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव बाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव। यहाँ तक सभी को बुझाया कि नहीं बुझाया, मैं पूछ रहा हूँ बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया ना। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये -2 और -4, -2 और -4 कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा पाद में है। अब सोचो, ये वाला पहला वैल्यू जो होता है, ये वाला पहला वैल्यू जो होता है वो x का वैल्यू होता है, ये वाला दूसरा वैल्यू जो होता है वो y का वैल्यू होता है। यानी x यहाँ पे निगेटिव है और y भी क्या है, निगेटिव है। तो x निगेटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो x निगेटिव y निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। यानी ये वाला जो है वो आपको तृतीय पाद में है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर है दिक्कत तो बता दो यार, और नहीं है तो सर एकदम शांत से बैठ जाओ, वरना चल जाबे खुपचे में। आ जाओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि -4 और +6 किस क्वाड्रेंट में है, -4 और +6 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। आ जाओ, तो x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू क्या है सर, ये पॉजिटिव। तो x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, तो ये वाला आपका है सेकेंड पाद, यानी द्वितीय पाद, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है।
आ जाना। एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊँगा सर, हाँ, क्योंकि शादी होगा तो तुम लोग दहेज लेगा, हमको थोड़ा ना देगा। आ जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि +4 और +10 किस क्वाड्रेंट में है, +4 + 10, +4 + 10, +4 + 10, दोनों प्लस में, आपको सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं पूछूं नु -a और -b किस क्वाड्रेंट में है, क्या गुल्लू जी हम कहेंगे क्या बोले बोल गुल्लू जी अपने दोनों माइनस में का दे दिया, अपने गुल्लू ए भी का में दे दिया। हाँ, तुम लोग को दिमाग में पैदा हो गया कोई कचरा वाला बात कि सर हमसे तू ना बनेगा, हम कहेंगे काहे नु बनेगा रे, तो सर यहाँ पे ए और बी में है, आप तो नंबर में हमको सिखाएं, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल ए बी में है, तो कैसे बनेगा। देखो, नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, सबको तोड़ के मचोड़ देंगे। बोलो मचोड़ोगे ना, हाँ मेरे साथ डटे रहो सर, आपकी हर समस्या पे करेंगे खुल के बार। देख रहा है पसीना, देख रहा है नो, ये पसीना मेहनत का है सर, इसलिए कहता है टीचर मेहनत से रुपया कमाता है, ठीक है। इसलिए जो लोग कोर्स नहीं खरीदा तो जाकर के कोर्स को खरीदो, अपने दोस्त साथी सबको बता दो सर, जिसको मैथ साइंस से अभी तक डर लगता था ना, वो डर आज के बाद हो जाएगा खत्म, ये मैं वादा करता हूं सर। अभी तक मैं जितना पढ़ाया उतना याद है कि नहीं है, याद है ना। थोड़ा लग रहा होगा कि मास्टर भाई जो हल्का चैप्टर देखा ना उसी को पढ़ा रहा, ना रे बिडू भाई, सबसे हार्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, सबसे हल्का चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पीछे पढ़ाता है, लेकिन मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो इसका एक उद्देश्य है सर, आप सबका प्यार। अब देखो, अच्छा दोनों निगेटिव, ए निगेटिव बी निगेटिव, ए निगेटिव बी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत। अब आ जाना, अगर मैं आपसे पूछ दिया कि 0,0 कहां है, तो 0,0 जो होता है वो मूल्य बिंदु का नियामक होता है, ठीक है ना। ये मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। ओके, मूल्य बिंदु का अगर 0,0 रहेगा तो वो कहां पे रहेगा, वो मूल्य बिंदु पे है, ठीक है, वो मूल्य बिंदु पे है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना, आ जाओ, नहीं है तो फिर नहीं बताना, अगर है तो बता देना। अब देखो यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत सर, एक बार इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको एक बार आप उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट एक बार आप इसको मार लीजिए। अब देखिएगा, अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको दूंगा 7,5, ये कहां पे है, तो आप कहिएगा कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं दे दूं आपको -6,10, तो आप कहिएगा कि x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। आप तो ये बना दीजिएगा, आप तो ये यूं बना दीजिएगा, इसका मतलब ये जाएगा सेकेंड में, है ना। अगर मैं आपसे पूछ दिया हूं कि 0,8 ये कहाँ है, हाँ बेड़ू भाई देख लूँ कितना लोग मार रहा होगा, गुरुजी 0 भी प्लस में 8 भी प्लस में, ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जे मारेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा खोपचे में। हाँ देखो, अगर 2 गो में से एगो 0, 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 हाँ याद कर लो, 2 गो में से एगो 0, 2 गो में से एगो 0, तो ये क्वाड्रेंट में ना जा करके ये एक्सिस में घुसेगा, किस में घुसेगा, एक्सिस में घुसेगा, किस में घुसेगा, एक्सिस में घुसेगा। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे करूंगा खुल के बार। अब आ जाओ देख लेना भाई, क्योंकि क्लास कभी कभी पता है हम पढ़ाते रह जाते, क्लास रिकॉर्ड नहीं होता। आ देखना, अब देख लो, एक बात यहाँ पे सुन लो, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रे बबू, हाँ ये आप सबका प्यार है। अगर 0,x, अगर 0,x नहीं सॉरी 0,y, अगर 0,y कहने का मतलब कि x का वैल्यू 0 अब y हमको दिया रहेगा, तो ये जाएगा बाई एक्स पे, कहाँ पे जाएगा, बाई एक्स पे, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, बाई एक्सिस, कहाँ किस क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, ठीक है, बाई एक्सिस। ओके, तो अगर 0,y मतलब कहने का मतलब कि x का मान 0 और y का मान दिया रहेगा तो बाई एक्स पे जाएगा। अगर x, 0, अगर x, 0 रह गया, x, 0 रह गया तो
x कॉमा 0 रह गया तो x कॉमा 0 रह गया तो हाँ, अगर x का वैल्यू दिया रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा, तो अब ये जाएगा x अक्ष पे। कहाँ पे जाएगा? x अक्ष पे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे x एक्सिस। क्या बोलेंगे? x एक्सिस। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देख लेना, ये 0,8, इसका मतलब ये x का मान 0, ये x का मान 0, अब y का मान दिया है। जब x का मान 0 और y का मान दिया रहेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? y अक्ष पे जाएगा। यानी कहाँ पे गया? तो ये y अक्ष पे गया। कहाँ पे गया? तो ये y एक्सिस पे गया। कहाँ पे गया? तो ये y एक्सिस पे गया। ओके, चलो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? आ जाओ। अगर मैं आपको 10,0 कर दिया हूं तो ये x का मान पता है, y का मान 0, तो जब x का मान पता, y का मान 0, तो x एक्सिस पे जाएगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या? अगर मैं आपको बोलूंगा कि 0, a, तो ये किस एक्सिस पे जाएगा? 0, a, यानी x का मान 0 और y का मान a है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे जाएगा। ठीक है ना? अब देख लो, एक चीज और सुनो, अगर मैं आपको कर दिया हूं 0,-8, ये कहाँ जाएगा? अब पसीना 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 हो गया। अरे बिड़ू भाई, माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पे x का मान 0, y का मान दिया हुआ है। जब y का मान दिया है, x का मान 0, तो आंख मूंद करके मार देना y एक्सिस। ठीक है, आ जाओ। अगर आपको -10,0 रह गया तो इसको मार देना x एक्सिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का मान मालूम है, y का मान 0 है। ठीक है, आ जाओ। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। ओके, अब एक बात को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एक बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप पहचान लिए? अगर आप पहचान लिए तो आपको मैं 4 को देता हूं। ठीक है, इसको आप बता देना। -a, +b, ये किस क्वाड्रेंट में है? ठीक है, इसको कमेंट कर दो। 1 नंबर को कमेंट कर दो, ये वाला 2 नंबर कमेंट करो। -c,0 किसको कहाँ पे जाएगा? इसको कमेंट करो। ये 3 नंबर को कमेंट करो। 0,0 कहाँ पे है? ये तीनों को कमेंट करो। ठीक है, आ जाओ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। अगला कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ाने वाले हैं? अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं आप सबके लिए। अब आपका एक्सरसाइज की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। मैंने आपका बेसिक पूरा कर दिया खत्म। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज 7.1। कितना सर? ये 7.1। ठीक है, अच्छा शुरुआत कर दे एक्सरसाइज की। कल करें शुरुआत एक्सरसाइज का कल करेंगे सर। आज बार बर्दाश्त कर लेना, दम है तो पास कर लो, वरना बैठ के बर्दाश्त कर लो। ठीक है, तो आप लोग सर क्लास को जाइए, कंटिन्यू तरीका से क्लास को देखिए, क्योंकि ये आप सबका प्यार है सर, आप सबका आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक आप लोग इस क्लास को नहीं देखिएगा सर, तब तक आप लोग का मज़ा ही नहीं आएगा, और जब आप लोग का मज़ा नहीं आएगा तो हमको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जाइए सर, प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है। जिन लोगों को कोर्स खरीदने में दिक्कत होगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 72 वाले नंबर पर, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना सर। थैंक यू, लव यू। ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे भी चढ़ेगा। ठीक है ना, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। थैंक यू, लव यू।